देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राघोपुर से पूर्व प्रत्याशी रहे और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राकेश रोशन, जो कि हाल फिलहाल इस चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में जो सत्ता बनाई, उसमें आप जैसे लोगों की भी काफ़ी अग्रणी भूमिका रही। राघोपुर में भी काफ़ी नज़दीक जाकर के आप लोग चुनाव हारे। राघोपुर में हम लोग काफ़ी मजबूती से लड़े और जो आंकड़ा था पहले से वो बहुत कम हुआ, ठीक है। और आने वाला समय में कुछ कमियां रह गई तो उसको दूर किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने नोटा का प्रयोग कर दिया था। वो नोटा हम लोगों को भारी पड़ गया, ठीक है। आने वाला समय में हम लोग राघोपुर भी जीत के जाएंगे। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आप देखिए कि राघोपुर पिछले अगली बार फाइट नहीं रहेगा राघोपुर। मतलब तेजस्वी को आप वापस भेज देंगे? हाँ, क्योंकि विपक्ष के नेता दिखाई नहीं देते हैं, विपक्ष के मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो विदेश दौरा करते हैं, घूमते हैं। मतलब एक होता है कि पोटेंशियल होना चाहिए कि विपक्ष के नेता का, वो पोटेंशियल उनमें दिखता नहीं है। और ये चुनाव में ही दिख गया था कि वो पहले ही 10-12 दिन पहले पैक हो गए थे। पैक होने का मतलब होता है उनके जो डिसाइड वोटर्स थे, वोटर्स को भी पहले से पता है कि ये सरकार बनने नहीं जा रही और अपनी पार्टी है, घर की पार्टी, इसलिए वो विपक्ष के नेता बने हुए। अगर बताइए किसी और पार्टी में इतनी बड़ी हार होती तो क्या इस्तीफा नहीं दिया जाता? और आदरणीय रोहिणी आचार्य जी ने इस्तीफा भी मांगा है। तो देखिए कि जब घर में ही और पार्टी में ही विद्रोह है, ठीक है, तो अपने आप को स्वतः विपक्ष का नेता घोषित किए हुए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कमान दे दी। लालू प्रसाद यादव जी के घर की पार्टी है, वो किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का एक संघर्ष रहा है, उसको हम लोग मानते भी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी दलितों वंचितों के लिए काम किया, इसलिए उनका संघर्ष रहा, इसलिए वो विपक्ष के नेता बने हुए। अगर आदरणीय लालू जी को हटा दिया जाए और उनके काम को हटा दिया जाए तो फिर उनके संघर्ष को हटा दिया तो 0/0 है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल की सरकार की बात करते हैं। जैसे ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण किया, उसके बाद पहला स्टेटमेंट उनका ये आया था कि अपराधी जो अपराध करने वाले हैं, या तो वो बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। और उसका कुछ नज़र भी देखने को मिला। एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, अपराधियों में एक भय है और आमजनों में एक विश्वास की बात की जा रही है। तो आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी और बिहार के नेता, भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेता सम्राट चौधरी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज दिखते अपराधियों में डर दिख रहा है। और जिस प्रकार से अपराधी सही मायनों में बिहार छोड़ के भागते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो पुलिस की गोलियों का शिकार हो रहा है। तो जो कहती भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो इम्प्लीमेंट भी करती है। लेकिन आप खास जाति को टारगेट कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गोलियां जो चल रही है वो बैकवर्ड कम्युनिटी के अपराधियों पे चल रही है, फॉरवर्ड कम्युनिटी के अपराधियों पे कहाँ चल रही है? ये अगर जो अपराधी रहेंगे, अपराधी में जाति विशेष कहाँ से आ गई? अपराधी है जो किसी भी जाति का हो। अगर फॉरवर्ड जाति का है तो इनकाउंटर पुलिस को थोड़ी मना किया गया इनकाउंटर करने के लिए। पुलिस पे जो गोली चलाएगा किसी भी जाति का हो, उसको जो अपराध करेगा उसका इनकाउंटर किया ही जाएगा। ये सरकार का यूएसपी है। और जहाँ तक अब देखते हैं कि वैशाली में पिछले अभी कुछ दिनों पहले इनकाउंटर हुआ है, तो किस जाति के थे? कुशवाहा समाज के थे, कोयरी समाज के थे। उनके इतनी बड़ी बात उनके घर के लोगों ने कहा कि हम पुलिस को कहते थे कि जब भी वो नजर आए उसका इनकाउंटर किया जाए। तो बिहार का माहौल बदल रहा है। आदरणीय सम्राट चौधरी से बिहार के आमजन प्रभावित हो रहे हैं। जब घर का गार्जियन, घर का पिता अपने बेटे को, आपराधिक प्रवृत्ति के बेटे को कह रहा है कि इनकाउंटर कर दीजिए क्योंकि हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है, समाज का माहौल खराब हो रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा अमूल परिवर्तन हो रहा है बिहार में। और आने वाला समय में दिखेगा कि घर में खुद के घर के लोग विद्रोह करेंगे अपराधियों से। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, पूरे देश में लगभग भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कई राज्यों में आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी युवा उस पार्टी में काम कर रहा है तो उन्हें भी मौका मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए तो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में अपना खून पसीना युवा क्यों देता है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक व्यक्ति जो चाय बनने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बिहार का युवा जो बिहारी का परसेप्शन था, हम लोग जब बिहार से बाहर जाते थे तो किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। आप भी इंजीनियरिंग किया, मैं भी इंजीनियरिंग किया हुआ, हम लोग साउथ में पढ़े हैं, तो इस तरह से हम लोग को कितना सहना पड़ता था। आज बताइए बिहारियों लोग का परसेप्शन कितना चेंज हुआ। हमारे बिहार का व्यक्ति, एक आम युवा जो 45 साल का है, और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। और जब वो साउथ के दौरे पर जाते हैं तो बिहार का मान सम्मान बढ़ा है। अभी केरला के दौरा पे थे, पौंडीचेरी के दौरा पे थे, तमिलनाडु के दौरे पे थे, आंध्रा के दौरे पे थे। तो बिहार का मान सम्मान आदरणीय नितिन नवीन जी को बनाकर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने हम सबों को जो सम्मान दिया है, उस बिहार की जनता हमेशा कृतज्ञ रहेगी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो सोचिए बिहार में युवाओं को राजनीति के रूप में बिहार पहले से ही प्रखर रहा है और राजनीति के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे लोगों ने देश का भी नेतृत्व किया है। तो आने वाला समय में हम लोग बिहार से भी हो सकता है कि देश का नेतृत्व आने वाले सालों में दिखाई देगा। आपकी भूमिका कहाँ है बिहार की पॉलिटिक्स में? जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दायित्व देती है। आपको कार्य क्षेत्र दिया जाता है, अभी संगठन का विस्तार होगा, पार्टी जो भी दायित्व देगी, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जन जन के बीच जा रहे हैं। पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो कार्य है, पार्टी के जो
योजनाएं हैं उसको धरातल पर हम लोग उतारने के लिए, चाहे जहां दिक्कत हो रही है आम जन को, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। पार्टी जो भी दायित्व देगी आगे उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी देखा जाए तो 2020 विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा, उससे पहले भी आपकी राजनीतिक विरासत रही है, फिर उसके बाद एमएलसी का भी चुनाव हुआ, तिरहुत स्नातक का, उसमें भी आपने जोर आजमाइश की, लेकिन अब आप पार्टी से बंध गए हैं। तो अब क्या लगता है कि भविष्य में फिर एक चुनाव आने वाला है, उसमें लड़ेंगे आप? देखिए हमारे परिवार का 40 वर्षों का संघर्ष, हमारे परिवार में कोई एमएलए नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने जमीन पे काम किया है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराया और पार्टी के लिए काम किया। आप जब देखते हैं कि राघोपुर के इलाकों में मेरे पिताजी का बहुत सारा दलितों वंचित असहायों के लिए बहुत काम किया, उनकी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया उत्तरी बिहार के तमाम जगहों पे, जिलों में। अब जब हम तिरहुत का चुनाव लड़ रहे थे तो आप देखिए कि इतनी बड़ी जन समर्थन मुझे मिला, इंडिपेंडेंट रूप से जितना जन समर्थन मिला उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ ही चुनाव में। अब देखते हैं सब, आपने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में, आप हाजीपुर ले लीजिए, राघोपुर ले लीजिए, महारार ले लीजिए, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी राघोपुर को छोड़कर चुनाव जीती है, कहीं ना कहीं हमारे पिताजी के लोग, हमारे लोग हैं और उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को मदद किया, जो सभी जातियों में है। तो आप जानते हैं कि जब हम पिछले जिस पार्टी में थे उस पार्टी में भी आप जानते हैं कि 1 लाख लोगों को मैंने जोड़ के दिया था, पार्टी को मजबूत किया, पार्टी को सोशल मीडिया से रोकना चाहेंगे कि पहले आप चिराग पासवान के साथ में काफ़ी करीबी थे, आपको टिकट भी दिया गया लड़ने के लिए, फिर आपने पार्टी बदल ली, बीजेपी में आ गए, और आप थोड़े दिन पहले आपकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई जहाँ पे आप चिराग पासवान के सामने बैठे हुए थे। तो मेरा सवाल ये है, पर्सनली मैं पूछता हूँ कि जब पार्टी को रिजाइन करना और फिर उन्हीं के सामने जाकर के बैठना, और राघोपुर के विकास के लेकर के आपने बताया कि चर्चा हुई, कैसा महसूस होता है? क्या सामने से ये कहा जाता है कि अरे तुम तो मेरी पार्टी छोड़ करके चले गए, अब क्यों आए? राजनीति में पार्टी सिद्ध विचारों की राजनीति होती है, इसमें पर्सनल संबंध है। चिराग पासवान जी से मेरा पारिवारिक संबंध है, और जहां पार्टी की बात है तो चिराग पासवान जी की पार्टी आपको ही पता है, एक फॉरम है। जब आप इंडिपेंडेंट गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति, और जब इंडिपेंडेंट फॉरम से आप चुनाव लड़ते हैं तो किसी न किसी पार्टी में हम नहीं रह सकते, क्योंकि पार्टी किसी का समर्थन करती है। तो एक फॉरम था, उस हिसाब से हम लोग अलग हो गए थे। बीजेपी ही क्यों? भारतीय वापस एलजेपी क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में, ठीक है, जिस तरह से लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा को उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, ठीक है, ये सपना दिखता है। ठीक है, अगर हम किसी आप देखते हैं कि क्षेत्रीय दल में जाते हैं तो एक सपना आपका है कि बहुत ज्यादा विधायक बन सकते हैं, आप बिहार सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश के कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। तो बात तो कांक्षाएं बड़ी है, कांक्षाएं जो है इस तरीके की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, अभी तक शायद आपको कोई पद भी नहीं दिया गया, सिर्फ आप संगठन के सदस्य हैं। ना अभी जब से पार्टी ज्वाइन की उसके बाद पार्टी ने संगठन का विस्तार भी नहीं किया है। आने वाला समय में संगठन का विस्तार होगा, और भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों लोग हैं, अपने हिसाब से सब लोग काम करते हैं, पार्टी सब लोगों को निर्देशित करते रहती है। और जहाँ तक चिराग पासवान के सवाल है, कभी भी मेरे बड़े भाई थे, हमेशा मेरा पारिवारिक संबंध रहा है, और भाजपा लोजपा में ज्यादा अंतर नहीं। आप जानते हैं कि चुनाव में देख लीजिए भाजपा लोजपा कितनी मजबूत गठबंधन है भाजपा लोजपा का, तो हम लोग मिलकर ही बिहार बनाएंगे और हाजीपुर बनाने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ में राकेश रोशन थे, जो भारतीय जनता पार्टी में है, और इन्होंने कहा कि बीजेपी और एलजेपी में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन बीजेपी में इसलिए शामिल है कि आने वाले समय में बीजेपी नितिन नवीन की तरह इन्हें या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है या असीम संभावनाएं राजनीति की दिखती है। इन सब खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशपथ न्यूज पर।